औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सलामुन अला इल-यासीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़िल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जो बनामे शहीद आज़म के नाम से मुनक्किद की गई है, और माशाअल्लाह मस्नद रसूल पर ज़िम्मेदार उलमा अहले सुन्नत का एक अजीम काफ़िला मौजूद है। आपके इस इलाके में ये 2 रोज़ा मजलिस है जिसकी आज की पहली नशिस्त होंगी। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा कहनी है। बातें इतनी होती हैं कि वक्त कम पड़ जाता है, क्योंकि साउंड को लेकर परमिशन के जो तकाज़े हैं वो बहुत दुश्वार होते जा रहे हैं। लिहाजा ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी तमहीद ना बांधते हुए मैं बिल्कुल मुख्तसर में ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिनका हम ज़िक्र खैर मना रहे हैं, जिनका हम ज़िक्र खैर कर रहे हैं, ये वो ज़ाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जिनके ताल्लुक़ से फरमाया कि ये जन्नत के आका और मौला है। अपनी साहबजादी खातून जन्नत के बारे में फरमाया कि मेरी साहबजादी जन्नती ख़वातीन की, जन्नती औरतों की सरदार है। और अपने नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ताल्लुक़ से फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो जन्नत के सरदारों का जिक्र खैर करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। इनकी शान ये है कि इनकी मोहब्बत के बगैर ना ईमान मुकम्मल होता है, ना इबादत मुकम्मल होती है। ईमान में अगर चाशनी चाहिए, ईमान अगर मुकम्मल करना है तो मोहब्बत अहले बैत लाजिम है। और इसी तरह अगर इबादत की मकबूलियत का आप जिम्मेदारी चाहते हैं कि आपकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, तो उसके लिए भी मोहब्बत रसूल बहुत ज़रूरी है और उनकी अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। आइए मैं अहले बैत की फजीलत के ताल्लुक से, और फिर जो मैंने अर्ज़ किया कि इबादत इनके ज़िक्र के बगैर, इनकी मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं होती, उसके हवाले से चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। कुरान अज़ीम की ये बड़ी मशहूर आयत करीमा है जिसको हम और आप बारहा खुद पढ़ते हैं, सुनते हैं, बल्कि रोज़ाना हम कम अज़ कम मैं कहता हूँ 5 बार तो ये आयत ज़रूर सुनते हैं रोज़ाना। वो कौन सी आयत करीमा है कि जब हम नमाज पढ़कर फारिग होते हैं और मस्जिद का इमाम दुआ करता है तो अपनी दुआ में इस आयत का विर्द ज़रूर वो करता है। जलसों में, मजलिसों में ये कुरान अज़ीम की एक ऐसी आयत है कि ये ज़रूर पढ़ी जाती है
इस आयत का ज़रूर विर्द होता है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का कोई जलसा, कोई इबादत इस आयत की तिलावत के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। बड़ी मशहूर आयत करीमा है जो आपने सुनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतिही व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते। एक एक लफ्ज का भी आप तर्जुमा सुनते जाएं ताकि आपको ये बात मालूम हो कि जो आयत रोजाना आप पढ़ते हैं और सुनते हैं उसका मफहूम और तर्जमा क्या है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, सलामती भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। नबी के मायने होते हैं गैब की खबरें बयान करने वाला। इमाम काजी अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अशिफा में फरमाया कि गैब का ताल्लुक माजी मुस्तकबिल की खबरों से होता है, हाल की खबरों से होता है, छुपी हुई बातों के इजहार करने से होता है, और नबी के मायने ही होते हैं गैब का बताने वाला। हज़रत इमाम कस्तलानी शारह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर मारकतुल आरा किताब अल मवाहिबुल लदुनिया में कहते हैं कि नबी के मायने होते हैं गैब बताने वाला। और भी मुतअद्दिद उलमाए इकराम ने नबी के मायने गैब बताने वाला बताएं और इस पर इत्तेफाक है। खुद लुगत में नबी के मायने गैब की खबर बताने वाला, गैब की खबर देने वाला। तो आला हज़रत जो तर्जुमा करते हैं कि युसल्लूना अलन नबी, सलामती भेजते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते इस गैब बताने वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ऐ वो लोगों जिन्होंने ईमान का इकरार किया, सल्लु अलैहि, तुम भी सलामती भेजो इस नबी पर, तुम भी सलामती भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब दुरूद पढ़ो, खूब खूब सलाम भेजो। ये एक एक लफ्ज टू लफ्ज तर्जमा है। अब ये आयत तो आप रोज सुनते हैं। इस आयत की ज़िम्न में, इस आयत की रोशनी में आइए मकाम रसूल और मकाम अहले बैत को देखना है। कुरान करीम यहां कह रहा है कि अल्लाह जिक्र करता है किसका? गैब बताने वाले नबी का। बड़ी प्यारी बात है, अपने नबी की अजमत को देखें आप। इस पर उलमा अहले सुन्नत का इजमा और इत्तेफाक है कि अल्लाह का जिक्र भी गैर हादिस है, उसके जिक्र को फना नहीं है। हमारा जिक्र फना हो जाएगा, हादिस जिसको फना हो, गैर हादिस जिसको फना नहीं। हमारा जिक्र, हम कोई जिक्र करते हैं, किसी का तस्करा करते हैं, किसी की बात करते हैं, तब तक जब तक हम जिंदा है। हम मर गए, हमारा जिक्र भी खत्म। हम जिक्र नहीं कर सकते, हमारी डेड बॉडी जिक्र नहीं कर सकती, क्योंकि हमें मौत है, हम मखलूक है। हर मखलूक को फना है सिवाय रब्बुल इज्जत की जात के। तो अल्लाह की जात भी गैर हादिस जिसको फना नहीं, अल्लाह का जिक्र भी गैर हादिस के उसको फना नहीं, और जिक्र करना उसकी सिफत है। जिस तरह उसकी जात गैर हादिस, उसकी सिफात भी गैर हादिस। जिस तरह उसकी जात को फना नहीं, उसकी सिफात को भी फना नहीं। तो जब अल्लाह की सिफात को फना नहीं, उसके कलाम को फना नहीं, उसका कलाम मखलूक नहीं, उसका जिक्र मखलूक नहीं, नबी मखलूक है, रसूल मखलूक है, तो आप अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाएं कि जब नबी की तख्लीक नहीं हुई थी, अल्लाह ने जब नबी को पैदा नहीं फरमाया था, क्योंकि अल्लाह के अलावा सब पैदा हुए। अल्लाह वो है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से पैदा हुआ, उससे कोई पैदा नहीं होता, वो किसी से पैदा नहीं होता। तो जब तक उसने नबी को पैदा ना किया था तब भी उसकी जात थी, मखलूक को पैदा नहीं किया तब भी मौजूद था, हमेशा थे, था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो नबी मौजूद नहीं है, रब की जात मौजूद, उसका जिक्र करना मौजूद, उसकी सिफात मौजूद।
तो मालूम हुआ नबी का जिक्र वो है कि जब नबी नहीं थे तब भी नबी का जिक्र था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी मौजूद में नहीं थे तब भी जिक्र था। और फिर जिक्र कैसा था? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सल्लूना अलल रसूल, हम सलामती भेजते इस रसूल पर, ये नहीं कहा। सल्लूना अला मोहम्मद, मोहम्मद पर अल्लाह सलामती भेजता, ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा। बल्कि अपने नबी का जिक्र किन लफ्जों में किया? सल्लूना अलन नबी, इस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजता हूं, इस गैब बताने वाले नबी पर सलामती भेजता हूं। नबी वजूद में नहीं आए मगर अल्लाह के इरादे में जो नबी पैदा होने वाले हैं वो गैबदा है, वो गैब बताने वाला है। और उसका इरादा जब अज़ली है तो जब उसने नबी की तख्लीक नहीं की थी उसके इरादे में था कि जिस नबी को पैदा करूंगा उसको गैब भी अता करूंगा। अब उसके बाद यहां और एक खास बात देखें, हर चीज को फना है, नबी नहीं थे तब भी जिक्र था, और जब सारी मखलूक फना हो जाएंगी, अल्लाह की जात को फना नहीं है, अल्लाह की जात खत्म नहीं होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहेगा, उसकी जात मौजूद होंगी। अब यहां पर एक गौर करें आप और नबी की अजमत को देखें। जितनी दुनिया में हस्तियां हैं उनका जिक्र तब तक है जब तक उनका जिक्र करने वाले मौजूद हैं, उनका तस्करा तब तक है जब तक उनका तस्करा करने वाले मौजूद है। बल्कि यह भी अंबिया इकराम पर रसूलुल्लाह का फजल है, अंबिया इकराम को नबी का सदका है कि कौमों ने उन नबियों के साथ बहुत बुरे सुलूक किए, तालीमात को बदल दिया, उनके जिक्र को खत्म कर दिया। मगर ये रसूल का सदका है कि रसूल के जरिए अल्लाह ने उन नबियों का जिक्र किया, और नबी ने जब अपनी जबानों से उन नबियों का जिक्र किया तो नबी के तुफैल उन अंबिया का भी जिक्र मौजूद। सुभान अल्लाह। अगर कुरान हमें आरी रहनुमाई ना करता, कुरान ना बताता कि मूसा भी नबी थे अलैहिस्सलाम, ईसा भी नबी थे अलैहिस्सलाम, शोएब भी नबी थे, नूह भी नबी थे, अगर कुरान ना बताता, रसूल ना बताते, हम डाउट में रहते कि ये हस्तियां थी भी क्या नहीं थी, ये मौजूद थे क्या भी नहीं थे। फिर कौमों ने जो कुछ इनको बनाया, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बास कौमें ने कहा खुदा के बेटे थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, कौमों ने कहा खुदा के बेटे हैं। अब अगर कुरान रहनुमाई ना करता, मुमकिन था हम इनको खुदा का बेटा तो ना मानते बल्कि हम नबी की फेरिस्त से भी खारिज कर देते, कहते ये खुदा के बेटे कहलाते थे, पता नहीं इनका वजूद भी था कि नहीं था। जैसे कि बहुत सी शख्सियात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिनके बारे में उनके मानने वालों के अकायद बड़े अजीब व गरीब है, तो उनके अकायद को देखकर हम कहते पता नहीं ये शख्सियात भी थी कि नहीं थी, इनका भी वजूद था कि नहीं था, डाउटफुल हो जाते हैं। तो अब ये तो कुरान अजीम का एहसान, और कुरान जिस पर नाजिल हुआ उस नबी का एहसान कि इनका तस्करा भी मौजूद और अच्छे तरीके से मौजूद, महफूज किया कुरान ने इनके तस्करे को, रसूल ने इनका जिक्र बयान किया। मगर इनका भी जिक्र कब तक है? जब तक इनका जिक्र करने वाले हैं, जब तक मुसलमान हैं इनका जिक्र कर रहेंगे, अहले ईमान है जिक्र करेंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे फरिश्ते जिक्र करेंगे। मगर जब फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनको भी फना है तो फिर कौन जिक्र करेगा? तो हर नबी हो, वली हो, सबका जिक्र फानी, मगर रसूल का जिक्र गैर फानी। और रसूल का जिक्र इसलिए गैर फानी है कि जो जिक्र करने वाली जात है वो खुद गैर फानी है। तो जब सब फना हो जाएगा किसी का जिक्र ना होगा, बल्कि मैं बढ़कर कह दूं कि जिक्र खुदा भी खत्म हो जाएगा, इसलिए कि जब मखलूक ना होंगी तो जब मखलूक ही नहीं है तो खुदा का जिक्र करे कौन? मगर रब को फना नहीं है तो रब जिक्र महबूब करेगा, क्योंकि उसका जिक्र हादिस गैर हादिस है। मैंने पहले अर्ज किया फना नहीं है उसके जिक्र को, ना उसकी जात को ना उसकी सिफात को, और जिक्र उसकी सिफत है।
तो जब कोई ना होगा तब भी महबूब का जिक्र होगा, तब भी सलामती भेजी जा रही होंगी। अब जरा तवज्जो करे, जिस पर रब सलामती भेज रहा था, कब? तवज्जो करे और अकीदे अहले सुन्नत को सलाम करे जब उसकी वजूद नहीं था, वो जात मौजूद नहीं थी, नबी पैदा नहीं हुए थे, नबी की तखलीक नहीं हुई थी, मगर उसका जिक्र मौजूद था। और जिक्र किसके साथ मौजूद था? किस जरिए से मौजूद था? तारीफ के साथ, तौसीफ के साथ सलामती भेजी जा रही थी। कहा जा रहा था महबूब तू सलामत है, तुझ पर हमारी सलामती है, तुझ पर हमारी सलामती है, मखलूक खत्म हो जाएंगी। रब कहेगा महबूब सलामती है। तो जब ना था तब भी वो सलामत था, जब कोई ना होगा तब भी सलामत होगा। तो मालूम हो गया कितना बदतर अकीदा है जो कहा गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिलकर फना हो गए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जिस पर रब सलामती भेजे वो फना कैसे हो सकता है? जो फना हो जाए उस पर सलामती नहीं हो सकती। आपके समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है हार्ड तो नहीं जा रही है गुफ्तगू, वरना किससे कहानियों पर आ जाऊं। कौम का मिजाज किससे कहानी सुनने का ही हो गया हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। इल्मी गुफ्तगू सुनने की आदत डालिए भाई, सुभान अल्लाह, बहुत जरूरी है। तो जिस पर रब सलामती भेजे वो फना होगा, और फना हो जाए तो फिर सलामती का मतलब क्या हुआ? तो मालूम है कि अकीदा बदतरीन है कि जो कहते हैं नबी खत्म हो गए, अब उन पर कोई एहसासात नहीं है, कोई हवासात नहीं है, हवाए से खमसा उनमें नहीं है, सुनते नहीं है, देखते नहीं है, बोलते नहीं है, महसूस नहीं करते। मैं कहता हूं नबी देखते भी है, नबी कहते भी है, नबी सुनते भी है, और हमारे दर्द कर्ब को महसूस भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे खवास खमसा, सारे खवास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है, इसलिए कि उनके रब उन पर सलामती भेज रहा है। और इस पर तरह गौर करें इस आयत करीमा पर। कुरान ने कहा वाक़ीमुस्सलात, ईमान वालों नमाज पढ़ो। आपने क्या किया? हुक्म हुआ, नमाज पढ़ने चले गए। अल्लाह ने फरमाया रोजे रखो, हमने तुम पे रोजे फर्ज किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कमा कुतिबा, जैसे पिछलों पर फर्ज किए थे, जैसे पिछलों के लिए आए थे, जैसे पिछलों पे वैसे तुम पर, तुम भी रोजे रखो। आपने रोजा रखना शुरू कर दिया। कुरान ने कहा ज़कात दो, वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। नबी ने कहा यह ज़कात इतनी इतनी देना है, आपने ज़कात देना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अच्छा सुलूक करो, रिश्तेदारों की हुकूक अदा करो। आप रिश्तेदारों की हुकूक अदा करने में मुलव्विस हो गए, लग गए। गर्ज के जैसे जैसे अहकामात आते गए, अहकामात पर आप अमल करते रहे। सुभान अल्लाह। आपको कहा गया नमाज पढ़ो, आपने नमाज पढ़ी। रोजा रखो, रोजा रखा। हज करो, हज किया। इबादत करो, इबादतें की। सदकात दो, सदकात दिए। ज़कात अदा करो, ज़कात दी। मगर अजीब बात है, हर चीज आपने अल्लाह की मानी, मगर एक चीज में आप अल्लाह के नाफरमान हो गए। आपने हुक्म की तकमील पूरी तरह नहीं की। वो कौन सी? अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह ने पहले अपना अमल बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अफाल का जिक्र किया कि मेरा फेल क्या है, नबी का जिक्र करना। फरिश्तों के अफाल क्या है, नबी का तस्करा करना, सलामती भेजना। अब कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, सुभान अल्लाह। ईमान वालों तुम भी सलामती भेजो। खिताब ईमान वालों से किया, ये नहीं कहा या अय्युहन्नास सल्लु अलैहि, ऐ लोगों सलामती तुम भेजो। या अय्युहल मुनाफिक, ऐ मुनाफिको सल्लु अलैहि, ऐ मुनाफिको तुम भी सलाम भेजो। नहीं, ये भी नहीं कहा कुरान ने ऐ लोगों तुम सलामती भेजो, ऐ मुनाफिको तुम सलामती भेजो, ऐ काफिरो तुम भेजो। कहा ईमान वालों तुम भेजो। मतलब क्या हुआ? यहां से मिजाज मिल गया कि सलाम वही पढ़ता है जो ईमान वाला होता है। सलाम का मुनकिर वही होता है जिसका ईमान से रिश्ता खत्म हो चुका होता है। और हुक्म मुतलकन है। नमाज के औकात मौजूद है कुरान में। अल्लाह ने बताया हमने नमाज फर्ज की, मगर कैसे?
नमाज वक्त बांधा हुआ फर्ज है, वक्त बांधा हुआ है, वक्त का तायुन है। वक्त आए तो नमाज पढ़ो। रोजे के लिए कहा रमजान के रोजे फर्ज, आड़े दिन के रोजे फर्ज नहीं है, रमजान के अलावा फर्ज नहीं है। हाँ तुम रखो तो नफील है, फर्ज नहीं। ज़कात साल में एक बार फर्ज, तायुन हो गया, एक साल की मुद्दत गुजरनी चाहिए। हज साल में एक बार फर्ज, जिल-हिज्जा को हज करना है तो जिल-हिज्जा को, ऐसा नहीं है कि हम सब मीटिंग करेगा एक काम करते इस साल रमजान में अपन हज रखवा लेते, नहीं हो सकता। इबादतों का वक्त का तायुन, वक्त की कैद, दिनों की कैद, महीनों की कैद, मगर महबूब का जिक्र ऐसा, सलामती एक ऐसी इबादत, दुरूद और सलाम एक ऐसी इबादत, अल्लाह ने फरमाया मुतलकन हुकुम, जिस हाल में हो सलाम पढ़ो। हत्ता के उलमा कहते हैं नापाकी की हालत में भी दुरूद पढ़ा जाए तो जायज। कोई इबादत ऐसी नहीं कि जिसके बारे में गारंटी ली जाए कि अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी या नहीं। अब जरा यहां भी तवज्जो करें, कोई इबादत ऐसी नहीं जिसके बारे में गारंटी ली जाए कि अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी या नहीं। नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल खुद फरमाते, सरकार इरशाद फरमाते, बाज नमाजी क़यामत में ऐसे होंगे जिनकी 60 साल इबादत होंगी। मिसाल भी दी, राउंड फिगर भी बताया, 60 साल इबादत करेंगे, अल्लाह नमाज मुंह पे मार देगा, एक भी कबूल नहीं। अर्ज करेंगे मौला तेरी बारगाह में सजदे किए, अल्लाह फरमाएगा नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जैसे पढ़ने का हक था, जैसे मेरे नबी ने बताया था, तुम्हारे अरकानों में खामियां थी। इसलिए तो नबी ने जोर दिया सल्लु कमा रायतुनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अरकान दुरुस्त नहीं थे, नमाज नाकाबिल कबूल। रोजा रखा कबूल नहीं हो सकते, मुमकिन है रोजे मुंह पर मार दी जाए। क्यों? रोजा रखा गीबत की, हालत रोजा में चुगलियां की, हालत रोजा में हराम कारियां की, रोजे कबूल हो गारंटी नहीं। हज किया हराम माल से किया, कबूल नहीं। आज लोगों का जहन भी बन गया है, खूब कमाओ, हराम का जितना कमा सकते हो, लन फन झूठ सब कर डालो, आखिरी में बुढ़ापे में एक हज करके आएंगे, सब माफ। अरे हदीस में आया ना, अल्लाह के नबी ने कहा है ना, हाजी जब हज कर लेता है तो ऐसे पाक हो जाता है जैसे आजी माँ की पेट से जना हो। हदीस बिल्कुल सही है अपनी जगह, मगर कौन सा हाजी जिसका हज कबूल हो? जब हजी कबूल ना हुआ तो कहां से माँ के पेट से पाक हुआ, ऐसा निकले होगा। शर्त है हज का कबूल होना, और हज की कबूलियत की शर्त है माले तैयब, माले पाक, हलाल माल का होना। जब माल ही गलत है तो हज कहां से कबूल होगा? ये शराइत है। तो हज भी मुंह पे मारे जा सकते हैं, मगर महबूब की मोहब्बत एक ऐसी इबादत है, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि लोगों जो दुरूद शरीफ लोग दिल की गहराई के साथ पढ़ते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करके पढ़ते हैं, मेरे तसव्वुर में पढ़ते हैं, उस दरूद शरीफ को, उस दुरूद को मैं खुद सुनता हूं, और जो बेदिली से भी पढ़ा जाता है फरिश्ते पहुंचा देते हैं और वो कबूल कर लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जो बेदिली से भी पढ़ो तब भी कबूल, नापाकी में पढ़ो तब भी कबूल, लेट कर पढ़ो कबूल, खड़े होकर पढ़ो कबूल, बैठ कर पढ़ो कबूल, चलते हुए पढ़ो कबूल, जिस हालत में पढ़ो, सिवाय नापाक जगहों के। पाखाने में नहीं पढ़ना है, गुस्ल खाने में नहीं पढ़ना है, नापाक जगह को छोड़कर पाक जगह में जिस हाल में जैसे चाहो जब चाहो पढ़ो। वक्त का तायुन नहीं, वक्त की कैद नहीं, लिमिट नहीं, वक्त बांधा नहीं गया, रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, बल्कि कितना पढ़ो। एक साहबी आते अर्ज करते या रसूलुल्लाह, क्या मैं दिन का पाव हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ने पर मुतय्यन कर लूं? यानी मैं इसको यूं समझाऊं कि 12 घंटे का दिन, तो या रसूलल्लाह 3 घंटे आप पे दुरूद पढ़ूं? सरकार ने कहा अगर तू इस पे ज्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है, बेहतर है। कहा या रसूलल्लाह क्या आधा दिन 6 घंटे? कहा तू इसमें और ज्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है। कहा या रसूलल्लाह पौन दिन यानी 9 घंटे? सरकार ने कहा और ज्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। कहा क्या पूरा दिन पढ़ूं? फरमाया हाँ ये तेरे लिए बेहतर है। तो जितना चाहो जब चाहो पूरा दिन पढ़ो जायज। तो मैं कहता हूं जब नबी ने कहा
जब चाहो पढ़ो। कुरान ने मुतलकन कहा जब चाहो पढ़ो। तो जो कहता है कब्र पे ना पढ़ो, मस्जिद में ना पढ़ो, मिलाद में ना पढ़ो, मालूम हुआ वो शरीयत गढ़ रहा है, अपने आप को खुदा समझ रहा है, वो धोखेबाज है। और इतना बड़ा धोखेबाज है। ये कब्र पे क्यों पढ़ते हो, ये मदार पे क्यों पढ़ते हो, ये जुमे में क्यों पढ़ते हो, ये मिलाद में क्यों पढ़ते हो, ये जलसे के बाद क्यों पढ़ते हो? उससे पूछो यहां ना पढ़ो वहां ना पढ़ो, ये किस हदीस में है? कुरान की कौन सी आयत में है? बात अजीब है। देखिए एक बात उसूल याद रखिए, जायज होने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि नबी ने मना नहीं किया। ये उसूल को याद कर लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दीन के 3 अहकामात है, 3 हिस्से किए मैंने पूरे मुकम्मल दीन के लिए। मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया। दीन का पहला हिस्सा कि जो तुम्हारे लिए बेहतर था मैंने हुक्म दे दिया, और जिसका मैंने हुक्म दिया उसमें तुम्हारे लिए अजर सवाब, और जो तुम्हारे लिए नुकसान देते वो भी मैंने बता दिया। और जिस मामले में मैं खामोश हो जाऊं, जिस मामले में मेरी खामोशी देखो तुम्हारे लिए जायज। नबी की खामोशी जायज की दलील, और उसको उलमा की इस्तिलाह में, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कहा हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी, हदीस सुकूती भी कहा गया। नबी की बारगाह में कोई काम हुआ, नबी ने ना मना किया ना करो कहा, बस देखा, खामोशी इख्तियार की, जायज है। नाजायज कहने वाले को दलील देना चाहिए। आप केक खाते हैं, केक खाते हैं कि नहीं? नबी के सहाबा ने सलाम पढ़ा क्या? उस वहाबी से पूछो तू नबी ने कभी केक खाया है, आइसक्रीम खाया है? जिस तरह हम जलसा कर रहे हैं रोड पर, ऐसा जलसा किया है नबी ने? नहीं। मगर केक भी हलाल, आइसक्रीम भी हलाल। हलाल क्यों? हर हलाल चीजों का मजमुआ है। केक में क्या है? मैदा है, मैदा हलाल। शक्कर है, शक्कर हलाल। घी है, घी हलाल। अंडा है, अंडा हलाल। जब सब हलाल तो हराम कहां से हुआ? जब सब हलाल, मुख्तलिफ हलालों को मिला लिया तो मजमुआ हराम कैसे हो गया? तो मस्जिद में खड़े होना हलाल, जुमे में जाना हलाल, वक्त का तायुन हर वक्त हलाल, और नबी पर सलाम पढ़ना भी हलाल। तो जब सारे हलालों को मिला लिया तो हराम कहां से हो गया? तो अब जो हराम कहता है यहां मत पढ़ो, वहां मत पढ़ो, ऐसे ना पढ़ो, वैसे ना पढ़ो, तो वो शरीयत तरतीब दे रहा है। वो अपने आप को माज़अल्लाह खुदा समझ रहा है, या अपने आप को रसूल समझ रहा है कि जो बगैर दलील के, बगैर इनकार रसूल के, बगैर मुमानियत रसूल के अपनी तबीयत से हुक्म हराम और हलाल के लगा रहा है, और दलील हमसे पूछ रहा है बताओ इसका सबूत कहां है? सबूत के लिए काफी है कि नबी ने मना नहीं किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप भी तो बड़े हड्डर में यार। मैंने गौर किया कि हमारे उलमा ने ऐसा क्यों किया। भाई ठीक है, जुमे में एक दिन पढ़ लिया, सलाम हो गया, ठीक है, हफ्ते में एक बार पढ़ो ना यार। ये फजर में भी पढ़ते हो तुम। बाद मसाजिद में तो मैंने देखा, राजनांदगांव एक शहर है छत्तीसगढ़ का, वहां देखा तो साहब मगरिब में भी सलाम होता है, हर मगरिब के बाद सलाम मस्जिद में। और भी कई जगह होते हैं, मगरिब में भी सलाम, फजर में भी सलाम, महफिल हुई सलाम, मिलाद हुआ सलाम, हर जगह सलाम, दुरूद सलाम, दुरूद सलाम। वजह क्या है? इसकी वजह यह है जो मैंने समझा, ये हमारे उलमा अहले सुन्नत का फजल करम है हम पर। सुभान अल्लाह। अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल लेता हूं, और उस मिसाल में जब आप अपने अकीदे की हक्कानियत को देखेंगे तो आप अपने अकीदे पे रश करोगे। सुभान अल्लाह। घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों को, बेटा बच्चे बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं, बड़े अजीम हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं, तो घर के छोटे बच्चे को बड़े लोग क्या कहते हैं, बेटा जब आए ना सामने तो सलाम कहना। क्या बोलते हैं? बेटा सलाम करना, अच्छे से आना। और कैसे कहूंगे बेटा सलाम? कहो बेटा बताओ। बच्चे को याद कराया, बेटा कह अस्सलाम वालेकुम, फिर पूछना खैरियत से हैं आप चाचा जान। बार बार बच्चे को तहजीब सिखाई जाती है, बेटा गाली नहीं बकना, मस्ती नहीं करना, जब खाने की सामान और असबाब आए, खाने की चीजें लाई जाए, बेटा हाथ ना मारना,
बच्चे को आप तहजीब सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं। बार बार क्यों सिखाते हैं? ताकि जब बार बार बोला जाए तो बच्चे की आदत में शुमार हो जाए, बच्चे का ये रूटीन बन जाए। अब जब वो बच्चे की रूटीन बनती है तो बच्चा सिर्फ उसी मेहमान के साथ नहीं बल्कि जो भी मेहमान आता है उसके हाथ भी चूमता है, सलाम भी करता है, इज्जत से बात भी करता है। तो मालूम हुआ कि जो चीज बार बार रिपीट की जाती है, बार बार रूटीन में लाई जाती है, वो आदत बन जाती है। और जब आदत बनती है तो इंसान वो काम बेख्तियारी में भी कर गुजरता है, इख्तियार नहीं होता। सलाम सिखाया गया, सलाम की आदत पड़ी, नतीजा ये हुआ जैसी किसी बड़े को देखता है फौरन सलाम कहता है। आदत बनवाई गई, जब भी पानी आए बैठ के पियो। बच्चा बात कर रहा है, गुफ्तगू में है, लेकिन आदत है, रूटीन है। पानी का गिलास आया, गैर फितरी तौर पर बच्चा बैठता है, बैठ के पानी पीने लगता है। क्यों? आदत बन गई है, मामूल बन गया है। तो जो चीज आदत बन जाती है गैर फितरी तौर पर वो अंजाम पजीर होते हैं वो अफाल। अब आइए उलमा अहले सुन्नत का आप एहसान माने कि उलमा ने हमारी आदत बनाई, फजर में जाओ सलाम पढ़ो, जुमे में जाओ सलाम पढ़ो, बिलाद में जाओ सलाम पढ़ो, नबी पे कहो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, मिलाद में सलाम पढ़ो, घर में हो तो सलाम पढ़ो, मस्जिद में हो तो सलाम पढ़ो, मजलिस में हो तो सलाम पढ़ो, चहलम में हो तो सलाम पढ़ो, सुवम में हो तो सलाम पढ़ो, कब्र पे जाओ तो सलाम पढ़ो। अब सलाम पढ़ते रहे, ऐसी रूटीन बनी कि कब्र में इंतकाल हुआ, कब्र में गए, नबी तशरीफ लाए, फरिश्तों ने पूछा मा कुंता तकुलु हक्को हाज़र रजुल, अरे जब नबी आपको देखा नहीं था तो सलाम पढ़ता था, अब तो देख रहा हूं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, ये रूटीन है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कब्र के सवाल पर ध्यान दे, सवाल ये नहीं है, हदीस बुखारी की है, जुर्रत हो तो बुखारी की इस हदीस को कोई रद्द करके बताए। मैं भी देखता हूं कौन माई कलाल हदीस है जो बुखारी की इस हदीस को रद्द करा, मैं भी देखता हूं। हदीस बुखारी की, मा कुंता, क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, माजी का सेगा है, क्या कहता था। आला हजरत आपके अजमतों पे मैं निसार, सुभान अल्लाह। क्या सिखाया, क्या कहता था, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, क्या कहता था, शम्मे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, क्या कहता था, जिस सुहानी गड़ी चमका तैबा का चांद, क्या कहता था, उस दिल अफरोज सिल्लासात पे लाखों सलाम। मां कुंता, क्या कहता था, आका कहता था, क्या कहता था, सैयदी कहता था, क्या कहता था, मौला कहता था। और वहाबी से पूछा गया क्या कहता था, अपनी तरह कहता था। अब तुम फैसला करो कामयाब कौन हो रहा है, इम्तिहान में कामयाब कौन। फरिश्ते ने कहा बदवक्त अपनी तरह कहता था, मारो जूते, दो अजाब के कोड़े। तू क्या कहता था, आका कहता था। आका कहेंगे, सरकार फरमाएंगे फरिश्तों ये मुझे आका कहता था, ये मुझे अपना सरदार कहता था, अपना मौला कहता था, ये दुनिया में मेरी ताजीम करता था, जब भी मेरा जिक्र आता ताजीम से खड़े हो जाता था। इसने दुनिया में गुलामी का हक अदा किया, अब मेरी बारी है कि मैं आका होने का हक अदा करूं। और वो क्या है, फरिश्तों जाओ जन्नत की खिड़की खोल दो, ये उसका हक है। ये है दुरूदो सलाम। मैं भी इस पे अहले बैत पर आ रहा हूं, एक एक नुक्ते पे घंटों बोल सकता हूं। बॉम्बे में वक्त की बड़ी किल्लत, यूपी और एमपी में 6-6 घंटे बोलो तो मजा आ जाता है। लेकिन बहरहाल आप खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें सआदत अता फरमाई कि हम अपने महबूब का जिक्र सुनने के लिए जमा तो हो जाते, इतनी मसरूफ माहौल के अंदर भी, जबकि बॉम्बे बड़ा मसरूफ शहर है। मैं आपका भी शुक्रगुजार और ममनून मशकूर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे में जहाँ प्रोग्राम हो रहे बहुत कसीर तादाद में, कुर्सियाँ खाली नहीं दिखती अब तो, अल्लाह का फजल व करम है। यह है दुरूद सलाम की आदत और रूटीन का फायदा। अब आइए एक चीज मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, आपने पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो, आपने रोजा रखा, मगर इस मामले में आप इतने नाफरमान क्यों हो गए भाई। अल्लाह ने कहा
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ऐ ईमान वालो तुम मेरे महबूब पर सलाम पढ़ो। अब आप कैसे पढ़ते हैं दुरूद और सलाम? देखिए, सलाम भी कैसे पढ़ते हैं और दुरूद भी कैसे पढ़ते हैं। आप कहते अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। तर्जुमा सुने, अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे महबूब पर सलाम पढ़ो, हुक्म दिया, और जवाब में आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ले अला, ए अल्लाह तू सलाम भेज। कहा आपको गया और आप अल्लाह को ही बोल रहे तू ही भेज। ये तो ऐसी बात हुई कि मैंने आपसे कहा भाई प्यास लग रही है पानी लाइए, तो आपने कहा आप ही लेकर आइए जाओ। तो ये फर्माबरदारी हुई कि नाफरमानी हुई? नाफरमानी हुई ना। मेरी इताअत हुई। मैंने कहा भाई गाड़ी चाहिए, यहां से कुछ दूर जाना है, आपके पास गाड़ी है, ले आइए वो गाड़ी। कहा जाइए चाबी लीजिए, आप ही लेकर आइए। मतलब ये हुआ कि आप मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, इताअत नहीं हो रही है। अल्लाह कह रहा है तुम भेजो और आप कह रहे अल्लाह तू भेज, अल्लाह तू ही भेज। उसने आपको काम सौंपा और आप वो काम अल्लाह की तरफ फेर रहे हैं, अल्लाह तू भेज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, इसका सीधा साधा बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, वक्त अब ज्यादा तमहीद बढ़ाने का नहीं है मेरे पास। अल्लाह तू इसलिए भेज, हम नहीं भेज सकते। सलामती उस पर भेजें, दुरूद उस पर भेजें, तारीफ और तौसीब उसकी करें, सना उसकी करें जिसके मकाम को हम समझते हो, तो मकाम के मुताबिक उसकी सना और तारीफ करें। जब हम तेरे महबूब को समझ ही ना पाए, तो जान ही ना पाए, तो हम ना उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं, ना उस पर दुरूद भेज सकते। मौला तूने बनाया, तू जानता है कि तेरे महबूब का मकाम क्या है, तेरे महबूब की अजमत क्या है, तेरे महबूब की रिफत क्या है, तेरे महबूब की इमामत क्या है, तेरे महबूब की नुब्वत क्या है, तेरे महबूब की रिसालत क्या है, तू जानता है, इसलिए तू भेज, हम नहीं भेज सकते। और तू इसलिए भेज कि जब हम भेजेंगे तो उसमें खामियां होंगी, नुक्स होंगी, मगर जब तू भेजेगा तो उसमें नुक्स और नक्स नहीं होगा। तू भेज। अब अल्लाह ने एक जगह और हुक्म फरमाया, सलामुन अला इलियासीन। ये कुरान में हुक्म है मुतलकन। अल्लाह ने तो फरमाया, अब इख्तियार रसूल बताना चाह रहा हूं। अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह की कुदरत कामला कि वह अपनी कुदरत कामला के तहत अपने महबूब पर खूब खूब सलाम भेजता है, सलामती भेजता है। और कुरान में आया नबी पर भेजो, मेरे नबी पर सलाम भेजो। आगे बढ़े, दूसरे मकाम पे कुरान कहता है सलामुन अला इलियासीन, पारा नंबर 23 है, सूरह अस-सफ़ात, आयत 130। सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियासीन पर। ये इसका लफ्जी तर्जमा। इलियासीन का क्या मतलब है? आइए इसकी तफसीर देखें। खाला अल इमाम जाफर सादिकिन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सरकार के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं, सलामुन अला इलियासीन काला नहानो अहल मुहम्मदिन आले यासीन। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि कुरान ने हुक्म दिया और कुरान ने कहा सलाम हो इलियासीन पर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत इमाम जाफर कहते हैं कि ऐ लोगों, जो कुरान में है कि इलियासीन पर सलाम हो, नहानो आले मोहम्मदिन आले यासीन, यहां मुराद रसूलुल्लाह की औलादे हैं और वह आले यासीन है। और यासीन यहां किसका खिताब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसको उलमा ने, बाज कुरान के हुफ़ाज ने इलियासीन की जगह आले यासीन भी पढ़ा है, यानी सलाम हो यासीन की औलाद पर। और यासीन कौन है? हुरूफ मुक़त्तआत है ये। और सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया यासीन वल क़ुरआनिल हकीम,
इसका तर्जुमा नहीं है। उलमा की एक जमात कहती है कि यासीन से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात है, क्योंकि ये सरकार का एक सिफाती नाम है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि यहाँ यासीन से मुराद सरकार के अहले बैत है। अब आइए इस हदीस को इमाम तबरानी ने लिखा, हवाले दे दूं कुरान की इस आयत की तफसीर को। हदीस नंबर 11,064 और अल्लामा इमाम हैसमी ने मजमउ ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 174 और इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने दुर्र मंसूर के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा 460 पर लिखा। इमाम इब्न अबी हातिम ने भी इसको लिखा, मुतअद्दिद उलमा ने इसको लिखा इसकी शरह और तफसीर में कि आले इलियासीन से मुराद रसूलुल्लाह की औलाद, और कुरान कह रहा है सलामुन अला इलियासीन, इलियासीन पर सलाम भेजो, यानी रसूल की औलादों पर भी सलाम भेजो। अब ये तो तफसीर है। अब आइए सलाम कैसे भेजे, तो इसके ताल्लुक से हदीस है कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुसल्लु अलैहि सलातल बतरा। सरकार कहते हैं लोगों मुझ पर कटा हुआ दुरूद शरीफ ना भेजो, अधूरा दुरूद मुझ पर ना पढ़ो। और इसका एक तर्जुमा यह भी होता है बतरा का कि फालिस ज़दा ना तवा, अधूरा, ये दुरूद मुझ पर मत भेजो, कटा हुआ दुरूद मत भेजो, नाकिस मत भेजो। फ़क़ालू वमस्सलातुल बतरा, सहाबा किराम ने पूछा, अर्ज किया या रसूलल्लाह कटे हुए दुरूद शरीफ से क्या मुराद है, नाकिस दुरूद शरीफ से क्या मुराद है, वो कौन सा दुरूद है जो आधा है, अधूरा है, नाकिस है। काला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व तमसकूना, तुम कहते हो कि सलाम हो मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो, तो ये अधूरा दुरूद है, ये आधा दुरूद है, ये मुकम्मल दुरूद नहीं, ये नाकिस दुरूद है। मुकम्मल कब होता है, बल क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुकम्मल दुरूद तब होता है कि जब तुम ये कहो, ऐ अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यानी अल्लाह के नबी ने बताया कि दुरूद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें मेरे अहले बैत को भी शामिल न किया जाए। सुभान अल्लाह, मेरे अहले बैत को भी उसमें शामिल न करो, ये दुरूद अधूरा है, कटा हुआ है, नाकिस है। तो अब बताइए, जब अहले बैत के बगैर दुरूद मुकम्मल नहीं हो सकता, तो मोहब्बत अहले बैत के बगैर ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है। तो अहले बैत लाजिम है। ये कैसे होगा कि किसी के बाप से तो आप मोहब्बत करें और उसकी औलाद से नफरत करें, किसी अमीर से तवक्के करें कि वहां पे नवाजिश करे और उसकी औलादों को आप गालियां दे और उसे कीना रखे, तो ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। आइए एक और हदीस शरीफ तिलावत करते हैं। अन अबू हुमैद सआदी रदियल्लाहु ताला, हज़रत अबू हुमैद सआदी रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि साहबा इकराम ने सरकार से पूछा, कैफ़ा नुसल्ली अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर सलाम कैसे पढ़े, दुरूद कैसे भेजे, कैसे आप पर सलाम हम पढ़े। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क़ूलू, तुम यूं पढ़ो, यूं कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही, तुम यूं दुरूद पढ़ो मुझ पर, यूं सलाम भेजो, ए अल्लाह सलामती भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़वाज, उनकी बीबियों पर, नबी की बीबियों पर भी सलामती भेज, व ज़ुर्रियातिही, नबी की औलादों पर भी सलाम भेज, कमा सल्लैता, जैसे तूने सलामती भेजी, अला आले इब्राहीमा, जैसे इब्राहिम की औलाद पर भेजी, व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही, और बरकतें नाजिल कर, बरकतें अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़वाज पर, उनकी औलादों पर, कमा बारकता अला इब्राहीमा, जैसे तूने बरकतें भेजी थी, बरकतें नाजिल की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर, इन्नका हमीदुम मजीद,
बेशक तमाम तारीफें और बुजुर्गी तेरे ही लिए लायक है, तू ही तमाम तारीफों के लायक है। इस हदीस को बुखारी में इमाम बुखारी ने लिखा, इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 1232, हदीस नंबर 3189। मुस्लिम ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 306, हदीस 407। मौता इमाम मालिक में इमाम मालिक ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 165, हदीस नंबर 395। और भी मुतादिद उलमा ने इस हदीस को अहदीस की किताबों में कुतुब हदीस में लिखा है। यह हदीस ने वाज़े किया कि दुरूद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उस दुरूद में अज़वाज मुहतरात नबी की औलादे दाखिल ना हो। अब ये दुरूद कहां पढ़ा जाता है? दुरूद पढ़ा कब जाता है? तो दुरूद तो मैंने कहा मुतलकन है, मगर एक जगह पढ़ना वाजिब है और इस पर तमाम मकतब फिक्र का इत्तेफाक है कि अगर उस मकाम पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं। वो है नमाज में कायदे आखिरा में, आखिरी कायदे में। अब नमाज का जरा तसव्वुर करें आप, नमाज है क्या? नमाज यह है कि बंदा गुनाहों के साथ रब की बारगाह में हाजिर होता है, आजिज़ी करते हुए दाखिल होता है नमाज में, इनकिसारी करता है, अपने गुनाहों का इतराफ करता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है और रब की बड़ाई बयान करता है। जब सजदे में जाता है कहता है अल्लाहु अकबर, बड़ा तू है, मैं कमजोर हूं। अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाता है, मालिक कायनात तू ही अजीम है, तू ही बड़ा है, मैं नातवा हूं। अल्लाह अकबर कह के कायदे में बैठता है, परवरदिगार तू ही बड़ा है, मैं कमजोर हो, आजिज हूं। अपनी आजिजी जाहिर कर रहा है, अपने आप को कमतर बता रहा है, रब की तारीफें हो रही है, तौसीफें हो रही है। हर नमाज में सूरह फातिहा फर्ज है। अब जैसी ही नियत बांधी, शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह तेरे लिए है, तू ही तारीफों के लायक, तू ही इस लायक कि तेरी बड़ाई बयान की जाए। सुभान रब्बिल आला, बेशक में पाक है वो जात जो सबसे आला है। सुभान रब्बिल अजीम, मेरा ही रब है वो जो अजीम है। परवरदिगार अजीम तू, अकबर तू, आला तू, खालिक के कायनात तू, तारीफों के लायक तू। मैं कौन? मैं गुनाहगार, मैं सजदे में इसलिए कि तेरे सामने झुका हुआ हूं, अपने गुनाहों के साथ तौबा के लिए हाजिर हुआ हूं। रब्बे कायनात आपकी नमाज को मुलाहिजा फरमा रहा है, मेरा बंदा आजिज़ी कर रहा है, इनकिसारी कर रहा है, गुनाहों का इतराफ कर रहा है। फरिश्तों देख रहे हो, मेरे बंदे को देख रहे हो, अपनी कमजोरी बता रहा है, बंदगी का इजहार कर रहा है। अब बताओ इसे इनाम दिया जाए कि ना दिया जाए? फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक कायनात तेरे सामने आजिज़ी कर रहा है, ये तलब करे तो तू जरूर दे, मांगे तो जरूर अता करे। अब नमाज का आखिरी मरहला है, अब सलाम फेरना है, नमाज सलाम फेर कर खत्म करनी है। और सलाम का वो आखिरी हिस्सा ये है कि एक मजदूर ने मजदूरी की, अब मजदूरी के बाद उजरत लेने का वक्त आ गया है। ये मरहला आखिरी है। रुकू में मजदूरी की, सजदे में मजदूरी की, कायदा था तो मजदूरी थी, दूसरे कायदे में मजदूरी, कयाम में मजदूरी, अब आखिरी कायदे में मौला सलाम फेरूंगा, मजदूरी वसूल करना है। रब कहता है मजदूरी लेना है, उस वक्त तक मजदूरी ना मिलेंगी जब तक मेरे महबूब पर, उनकी औलाद पर दुरूद नहीं पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। तूने मेरी तारीफ की, बेशक की, मेरी तस्बीह बयान की, ठीक, तूने मेरी बड़ाई बयान की, ठीक, मुझे अकबर कहा, ठीक, मैं तेरे अपने तारीफ करने से खुश जरूर हुआ, मगर ये रजा उस वक्त तक ना मिलेंगी जब तक तू मेरे महबूब पर सलाम ना पढ़ेगा। तो मालूम हुआ कि तौहीद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जिसमें रिसालत ना हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब एक बात देखें, कोई कहे नहीं मैं सलाम तो नहीं पढ़ूंगा, नमाज में दुरूद नहीं पढ़ूंगा। अच्छा भी कैसा इनको, इनके शिर्क की हड्डी तोड़वाई गई, बड़े शिर्क करते फिरते हैं, अजीब शिर्क है जो नमाज में दाखिल है। बकौल इनके अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अत्तहियात में बोलता है ना, जरा इनसे पूछो तर्जुमा करके बताओ, सलाम तुम पर आए नबी।
आई का तर्जमा अय्युहन, ये हुर्फ निदा, निदा का सेगा है, निदा किए जा रही है, रसूल को पुकारा जा रहा है, ऐ नबी आप पर सलाम। और कहां से? हिंदुस्तान से। किस तरफ? मदीने की तरफ। क्या बात, ऐ नबी आप पर सलाम। तो अगर नबी सुनते ही नहीं है तो फिर किया क्यों जा रहा है? क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब आप कहेंगे तो लफ्जों से, बरेलवी लोग लफ्जों से खेलते हैं। मैंने कहा तुम्हारी बदकिस्मती, हम लफ्जों से नहीं खेलते, हम दलील से बोलते हैं। बेशक, बता दूं दलील? हयाउल उलूम में ये तो मिल गया तुम्हें, इमाम गजाली ने यजीद के बारे में लिखा खामोशी इख्तियार करो। हयाउल उलूम में ये नहीं मिला। इमाम गजाली ने कहा जब अत्तहियात में हो और जब यहां पहुंचो कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तो ये तसव्वुर करो नबी मौजूद है और तू सलाम कर रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान कि तसव्वुर हो कि नबी तेरे सामने मौजूद है। तो अब बताइए, जिसने कहा कि जिस नमाज में नबी का तसव्वुर आ जाए वो नमाज मुकम्मल नहीं होती, वो झूठा था। क्योंकि नबी बता रहे कि जब नमाज मुकम्मल होने का वक्त आता है, जब तक मेरा तसव्वुर ना आए नमाज मुकम्मल नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान नमाज की तकमील तो तसव्वुर मेरा है। जब तक मुझ पर सलाम ना भेजेगा तेरी नमाज मुकम्मल ना होगी। अल्लाह, सुभान अब चलिए, एक ने जिद की नहीं मैं सलाम नहीं भेजूंगा, गैरुल्लाह को सलाम करना शिर्क, नमाज में गैरुल्लाह का जिक्र करना शिर्क। तो मैं तो नमाज में इतनी खालिश पढ़ूंगा कि गधे का ख्याल आ जाएगा, चलेगा, मेरे को नबी का ख्याल नहीं लाना है। अब बड़े एहतमाम से पढ़ना शुरू किया उसने। अब मैं ईमानदारी से पूछता हूँ, जाओ अपने मकतबे फिक्र के इदारों से नहीं, इनके मकतबे फिक्र के इदारों से फतवा पूछो, देवबंदियों से पूछो, गैर मुकल्लिदीन से पूछो, लिखो क्या फरमाते उलमाए देवबंद, क्या फरमाते उलमाए गैर मुकल्लिदीन इस मसले में कि जैद नमाज पढ़ता है और जैद नमाज में अत्तहियात के बाद सलाम फेरता है, दुरूद नहीं पढ़ता, दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ता, नबी पर दुरूद नहीं पढ़ता, नबी की औलाद पर नहीं पढ़ता, उसकी नमाज होती है या नहीं? बहुत खूब, बहुत खूब। जवाब आएगा नहीं हुई। अरे यार अजीब बात है, पूरी नमाज में अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र, सिर्फ नबी पे तो सलाम नहीं भेजा ना, नबी पे सलाम नहीं किया ना, तो नमाज नामुकम्मल क्यों, नमाज अधूरी क्यों? फतवा यही कि नहीं होंगी। अब क्यों नहीं होंगी मैं बता देता हूं, मैं नहीं कहता, नबी कह गए। अन अबी मसूदिन अल अंसारी रदियल्लाहु, अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व आला अहले बैती लम तकब्बल मिन। ऐ लोगों, जिसने नमाज में मुझ पर दुरूद ना पढ़ा, मुझ पर सलाम ना पढ़ा और मेरी औलाद पर ना पढ़ा, उसकी कोई नमाज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई नमाज नहीं उसकी। किसने लिखा? इमाम दारकुतनी ने अपनी सुनन के अंदर, असुनन जिल नंबर 1 सफ़ा 355 हदीस नंबर 706 पर। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में जिल नंबर 2 सफ़ा 530 हदीस नंबर 3969। और इमाम इब्न अबी अब्दुर्रहमान इब्न जौजी ने अत-तहकीक फी अहादीसिल खिलाफ जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 402 हदीस नंबर 544 पर इस हदीस को लाया। और भी उलमा की तखारीजें हैं। सरकार ने कहा उसकी नमाज मुकम्मल नहीं जो मुझ पर दुरूद ना भेजे, मेरी औलाद पर दुरूद ना भेजे। अब ज़रा मोहब्बत अहले बैत में झूम कर ज़रा सोचो और तसव्वुर करो, वो अहले बैत जिनके जिक्र के बगैर तुम्हारी इबादत कबूल नहीं, बेशक बेशक, वो नबी की औलाद जिनके जिक्र के बगैर, जिनके तसव्वुर के बगैर, जिन पर सलामती भेजे बगैर नमाज मुकम्मल नहीं, तो उनके दुश्मनों से राजी होकर दोस्ती कर कर तुम्हारा ईमान कैसे मुकम्मल होगा? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, माशाअल्लाह। तब हमें ये नहीं देखना है यजीद के बारे में किसने बोला खामोश रहो, हम ये देखना है कि नबी की औलाद किधर है। नबी की औलाद जहां है हक वहीं है, आले रसूल जहां वहीं हक है। अब आइए मैं कुछ नई बातें आपके सामने लाना चाहता हूं। भाई तुम नबी की औलादों को पुकारते हो ना, नबी सुनते हैं? हाँ भाई सुनते हैं। अभी मैंने बताया अभी कि इमाम गजाली कहते हैं ऐसा कहो जैसे नबी सुन रहे हैं, मौजूद है सामने।
अच्छा, जब आपके सामने है नबी तो हुसैन जब शहीद हो रहे थे वहां क्यों नहीं थे फिर? अरे भाई, जब आपके तस्वुरों में है नबी, आप सलाम करे तो सुने, तो क्या हुसैन ने करबला में पुकारा तो नबी ने सुना था कि नहीं सुना था? और सुना था तो फिर मदद क्यों नहीं की? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसके जवाब के लिए तो बहुत वक्त चाहिए, बहुत सेशन चाहिए। बस दो बातें शॉर्टकट। मकबूल बंदों की दो मंजिलें होती है, एक मंजिल सब्र व रज़ा और एक होती है मंजिल करामत व इख्तियारात। और ये दोनों मंजिलों का इजहार रब की मशीयत और रब के इरादे पर मौकूफ होता है। हालांकि ये दो जुमले जो है ना, मेरी बात का पूरा जवाब है, लेकिन आप इस जुमलों की अहमियत के गहराई में नहीं गए और बात आपको तिश्ना महसूस होंगी। लेकिन मैं इन दोनों बातों को समझाने के लिए कुछ दलाइल दे दूंगा। जो अल्लाह की बारगाह के मकबूल होते हैं ना, फिर सुने, अल्लाह की बारगाह के जो मकबूल होते हैं, अल्लाह जिनको मकबूल बना लेता है, उनकी दो मंजिलें होती है। एक होती है मंजिल सब्र व रज़ा और एक होती है मंजिल करामत व इख्तियार। ये मुर्दे जिलाते हैं, ये इख्तियार होता है। मुर्दे जिंदा होते हैं, ये उनकी करामत होती है। ये मुर्दे जिलाएं, इनका इख्तियार, मुर्दे जिंदा हो जाएं, ये इनकी करामत। मगर जब इनकी खुद मौत का वक्त आता है तो अल्लाह कहता है तुमने मुर्दे जिलाया, मगर तुम्हें मौत जरूर दूंगा, क्योंकि तुम्हें अब सब्र और रजा की मंजिल पर रहना है। यह भी एक तुम्हारी मंजिल है। तो इमाम हुसैन को मैं कहता हूं, ना मौला कायनात अली मुर्तज़ा की ज़रूरत थी, ना रसूलुल्लाह की। वो खुद इतने साहिब इख्तियार थे रसूल के तुफैल में, अपने नाना की बारगाह से ऐसे इख्तियारात मिले थे कि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। मगर करबला करामत की मंजिल नहीं थी, सब्र व रज़ा की मंजिल थी। सरजमीन मदीना करामत की मंजिलें थी और सरजमीन करबला सब्र व रज़ा की मंजिल थी। जैसा हाल होता है, जैसे मकामात होते हैं, जैसे हालात होते हैं, वैसे विलायतों का इजहार होता है। बेशक बेशक। सब्र व रज़ा भी विलायत है, करामत का इजहार भी विलायत है। बेशक, सुभान अल्लाह। दोनों है। आइए मैं बताऊं आपको, सब्र व रज़ा की मंजिल क्या है। खातून जन्नत के पास एक खातून आती है, एक औरत आती है, सरकार की शहजादी से पूछती है कि मैं एक मसला पूछना चाहती हूँ। शहजादी कौनैन ने फरमाया पूछो। कहा कि आपके बाबा के हुक्म के मुताबिक ज़कात कितनी फ़र्ज़ है।